व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, ये बात समझनी है। हम लोग बच्चा हैं और ऐसी जगह जुड़ गए हैं जो सबकी छाती शीतल करते हैं। उनकी छाती शीतल करती है महारानी जी के चरण रज। श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। हम जीव हैं, हम जीव का हृदय शीतल हो जाए ये तो बहुत साधारण बात है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। लालजू के हृदय में जब प्रियाजू के चरणारविंद का स्पर्श होता है तो उनके हृदय की प्रेम विरह व्यथा, प्रेम व्यथा शांत होती, शीतल होती है। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख विद जुनाई। श्री मुखारविंद की शोभा का तो वर्णन कैसे किया जा सकता है। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जब स्वयं प्यारे जू कह रहे हैं, प्यारी जू आपका रूप ऐसा है कि जब जब देखो तब तब नयो नयो लागत। तो रूप की तो बात जाने दो प्यारी जू की। अगर हम करोड़ चंद्रमाओं की कांति श्री लाडली जू के मुख से, श्री मुख से कहे तो एक अवहेलना सी हो गई। करोड़ चंद्रमा प्राकृतिक ही तो होंगे और प्रियाजू का रूप अप्राकृतिक प्रेम स्वरूप, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। और वो प्राकृतिक क्या करोड़ चंद्रमा प्रकट होकर लालजू के चित्त को चुरा सकते हैं क्या? क्योंकि वायु कोटि महाबला, करोड़ों सूर्यों के समान बलवान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, करोड़ों वायुओं के, ये सब वर्णन आया है। शास्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्यों की कांति जिनके नख से निकल रही है वो लालजू है। और लालजू के हृदय को जो चित्त चोर है, लालजू के चित्त को जो चुराने वाली है वो प्रियाजू के रूप की तो बात तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। तो प्यारी जू के चरणारविंद के नख से करोड़ों चंद्रमाओं की कांति प्रकट हो रही है। चंदन के जूथ मानो पायन पलत है, कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरत है, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात है। श्री स्वामिनी जी के नख चंद्र से करोड़ों चंद्रमाओं की कांति प्रकट होती है और स्वामिनी जी के चरणारविंद जीव से लेकर ईश तक, उपासक से लेकर उपास्य श्री कृष्ण तक के हृदय को शीतल करने वाले। श्री राधा चरणारविंद के शरणागत को यदि कोई साप दे तो लागू नहीं होगा। जाओ तुम भ्रष्ट हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ। सनकादि ने साप दिया तो भगवान श्री नारायण के पास सज्जय विजय को 3 जन्म तक असुर भाव की प्राप्ति हुई। भगवान से द्रोह की लीला करनी पड़ी। लेकिन किसी भी की सामर्थ्य नहीं है कि राधा दासी को साप दे दे और वो लागू हो जाए। ये गोरे चरणारविंद का प्रताप है कि साप लागू ही नहीं हो सकता। उल्टा वो वहीं पहुंच जाएगा, आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप गोरे चरणारविंद की सुरक्षा में हैं। गोरे चरणारविंद वो है जो भगवान हाथ में सुदर्शन धारण करते, वो सुदर्शन गोरे चरणारविंद के चरण चिन्हों में विराजमान है। ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप और आवागमन जनित ताप, ये सब ताप नष्ट हो जाता है गोरे चरणारविंद की शरणागति से।
साप ताप रोग, भारी से भारी रोग हो, चाहो तो नष्ट हो सकता है और ना चाहो तो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। वो कष्ट जरूर देता रहता है लेकिन प्यारी जू से अलग नहीं कर पाता, चाहे जितना भयानक हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। रोग का प्रभाव प्रियाजू से अलग नहीं कर पाएगा प्रियाजू के शरणागत को। और शोक, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ, तो भी शोक नहीं होता। जो राधा चरणारविंद का शरणागत है उसे शोक नहीं होता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखाहारी, बड़ी बड़ी विपत्तियों को चिंतन मात्र से नष्ट कर देती है स्वामिनी जी। बड़ी बड़ी विपत्तियां, राधा राधा राधा, श्यामाजू श्यामाजू, प्रियाजू प्रियाजू, हे छैल छविनी, हे रासेश्वरी कृपा करो। आप देखो बड़ी से बड़ी विपत्ति ऐसे चुटकी बजाते नष्ट हो जाएगी, दारुण दुखारी। और लाल इष्ट, ये चरणारविंद कौन है? हमारे तो इष्ट हैं ही, लेकिन ये लाल इष्ट है, लालजू के इष्ट है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे है बसंत किशोर लाल